Hi everyone, in this video we are going to discuss this revision strategy for UGC NET English। तो सबसे पहली बात कि UGC NET का जो एग्ज़ाम होता है उसके नेचर को देखते हुए रिविज़न एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि UGC NET इंग्लिश में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा थियोरेटिकल हैं, बहुत सारी चीज़ें फैक्चुअल हैं, जैसे ऑथर, उनके वर्क्स और उससे एसोसिएटेड टर्म्स, ये सारी चीज़ें, और वर्क से रिलेटेड हिस्टोरिकल फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत फैक्चुअल हैं और इसको मेमोराइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेमोराइज़ करने से क्या होता है, आप एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि हम इसको जो नोट्स हैं या फिर जो भी हमने जो पढ़ाई की है एग्ज़ाम के लिए उसको रिवाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि इन नोट्स को रिवाइज़ कैसे करें, कितनी बार करें, कितने चीज़ें इसको किस ऑर्डर में करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो प्रिपरेशन का ड्यूरेशन भी एक लंबा पीरियड होता है, जैसे कि 6 मंथ्स प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर 1 ईयर प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये खुद में एक लंबा टाइम है और बहुत सारी चीज़ें आप भूल सकते हो। सपोज़ आपने जनवरी में प्रिपरेशन स्टार्ट किया और दिसंबर में आपका एग्ज़ाम आपको अपेयर करना है, तो जो चीज़ें जो कॉन्सेप्ट्स आपने जनवरी में पढ़ी हैं वो दिसंबर तक आप भूल सकते हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा वो ऐसा लगेगा कि आपने कभी पढ़ी ही नहीं हो। तो इस प्रॉब्लम को डील कैसे किया जाए, तो सबसे पहली बात कि आप वीक में सपोज़ आप मंडे से अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हो, तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक नए कॉन्सेप्ट्स पढ़ो। मतलब वीक में 5 डेज़ आप नए कॉन्सेप्ट को दो, और सैटरडे और संडे मतलब वीक में 2 डेज़ आप उसी नोट्स को रिवाइज़ करो। मतलब सपोज़ मैंने मिल्टन पढ़ा तो मिल्टन के वर्क्स, इम्पॉर्टेंट वर्क्स मैंने पढ़े, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी, तो क्या हुआ कि आपने पूरा हफ्ता तो डेफिनेटली नहीं लगेगा, लेकिन आपने सपोज़ मिल्टन पूरे हफ्ते पढ़ा, तो आप वीकेंड्स में आप मिल्टन की जितनी भी आपने नोट्स बनाई हैं या फिर जितने भी वर्क कवर किए हैं वो सारी चीज़ें आप वीकेंड में रिवाइज़ करो। और ये भी देखो कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो हम मिस आउट कर रहे हो तो उसमें नोट्स में ऐड कर लो। तो क्या हुआ, आपने एक बार उस वर्क को, कॉन्सेप्ट को पढ़ा और वीकेंड में रिवाइज़ करने से क्या हो गया कि एक आपका कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट आपका बन गया कि आपने एक बार पढ़ा और एक बार रिवाइज़ कर लिया, तो आपने 2 बार तो एक वीक में ही आपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कर लिया। अनदर थिंग इज़ कि कितनी बार रिविज़न करें, मिनिमम 3 टाइम्स रिविज़न करें, और मुझे लगता है कि 3 to 5 टाइम्स आप रिविज़न कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव इन योर हैंड। तो आप मिनिमम 3 टाइम्स तो रखो हर एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि अगर इससे कम आप रिवाइज़ करते हो तो आप एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें, पढ़ी हुई चीज़ें, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, जस्ट बिकॉज आप क्रोनोलॉजी भूल चुके हो, किस ऑथर से रिलेटेड है ये भूल चुके हो। तो इसलिए मिनिमम 3 टाइम्स आप सारे नोट्स को रिवाइज़ करें ही करें। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको रिमाइंड करना चाहती हूँ कि जब आप, जैसे एग्ज़ाम आपका 10 दिसंबर को है, 10 दिसंबर को आपको एग्ज़ाम है, तो 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स आप नई चीज़ें पढ़ना बंद कर दो, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें जो आपने पढ़ के रखी हैं उसको रिवाइज़ करने के लिए आपको एक लंबा ड्यूरेशन चाहिए। जैसे 10th को एग्ज़ाम है तो 1 ऑनवर्ड्स मतलब एटलीस्ट 10 डेज़ रखो, वो पुराने नोट्स जो भी 10 या फिर 15 कॉपीज़ या नोटबुक्स में आपने जो नोट्स बना रखी हैं उसको थॉरली रिवाइज़ करो, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है वो फुल्ली यूटिलाइज हो सके एग्ज़ाम में। अनदर थिंग इज़ कि उस रिविज़न के ड्यूरेशन में, 4th पॉइंट इसको मैं मानूंगी, उस रिविज़न के ड्यूरेशन में आप एक थिन नोटबुक बना लो जिसमें आप उन सारे ऑथर्स या फिर जो भी चीज़ें आपने लिखी हैं नोट्स में उसका एक जिस्ट, एक इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन करो। ये इसलिए मैं बता रही हूँ, वो थिन नोटबुक जब आप 10 दिन रिवाइज़ करोगे तो उसमें एक प्रॉपर इम्पॉर्टेंट नोट्स की पूरी एक कंपाइलेशन बन जाएगी,
जो आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवाइज़ कर सकते हो, या फिर जब भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो, सपोज़ आप एक सेंटर पे जल्दी पहुंच गए एंड यू वांट टू लाइक सी समथिंग, तो वो नोटबुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंशनड हैं, जिससे आप विद इन लाइक वेरी लेस टाइम, हाफ एन आवर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर लोगे, जो एग्ज़ाम में आपको स्कोर करने में हेल्पफुल रहेगा। अगर आप नेट क्वालिफाई करते विदाउट रिवीजन, तो उस आधे घंटे के रिवीजन में से आप JRF क्वालिफाई कर सकते हो, विच इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट इन इटसेल्फ। सो ये बेसिक आपके पॉइंट्स थे। फिफ्थ पॉइंट मैं ये कहूँगी कि जब आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो, तो आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को जो नोटबुक है उसमें हाईलाइट कर लो, ताकि देखो हाईलाइट करने का इम्पॉर्टेंस ये है कि जब भी आप कुछ चीज़ ऐसे फिज़िकली करते हो, तो वो जो दिमाग में इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा देर तक रिटेन करता है। सपोज़ एक नोटबुक, एक पेज है जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स लिखे हुए हैं, और ऑलमोस्ट सब एक ही जैसे आपकी हैंडराइटिंग में लिखी हुई है, कोई फ्लो चार्ट वगैरह नहीं है, तो क्या करोगे आप? जब हाईलाइट कर देते हो तो वो क्या होता है, वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपकी नज़र उस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे जाती है। तो कि जब आप पन्ने पलट रहे हो, या फिर जब भी आप नोट्स को ऐसे एक ग्लांस दे रहे हो, तो वो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, वो आपके दिमाग में रिटेन होते रहते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वे है रिविज़न का। सपोज़ आपको नहीं रिवाइज करने का मन कर रहा है माइंडफुली, तो आप एक अपने नोट्स ऐसे पलट रहे हो, तो भी आपको सर्टेन बहुत सारी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके दिमाग में जा रही हैं। तो ये मैंने बेसिक अपने स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की थी रिवीजन की अपने प्रिपरेशन में, और विच हेल्प्ड मी अ लॉट, एंड आई होप ये सारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो आपको भी हेल्प करेंगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड टेक केयर, बाय बाय।